हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून 1111। मैं हूं आप सबकी टैरो का रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो रीडिंग है उसमें हम देखेंगे कि आपके दिमाग में जो भी इंसान है, चाहे वो आपके क्रश हो, लवर हो, एक्स हो, कोई फ्रेंड हो, कोई सिचुएशनशिप में हो, हस्बैंड या वाइफ कोई भी हो, उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है, उनकी मैसेजेस आपके लिए, उनका नेक्स्ट मूव। सो आज आपको अपने पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर चूज़ करना है। आपके पर्सन का जो ऑफिशियल नेम है उसका फर्स्ट लेटर, उसका इनिशियल आपको चूज़ करना है। सो यहाँ पे दो ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर ए से एम के बीच में आता है तो आपको ग्रुप 1 या पाइल 1 चूज़ करना है या फर्स्ट कार्ड चूज़ करना है। और अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर एन से जेड के बीच में आता है तो आपको ग्रुप 2, पाइल 2 या फिर सेकेंड कार्ड को चूज़ करना है। दिस इज़ फॉर ए टू एम, दिस इज़ फॉर एन टू जेड। आप अपने पर्सन के नेम के अकॉर्डिंगली सिलेक्ट कर सकते हैं। सो एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सबके लिए है, आप सब देख सकते हैं। जिस भी वक्त आप देखेंगे आपके लिए एप्लीकेबल होगा, और चाहे आप सिंगल हो, सेपरेटेड हो, कनेक्शन में हो या मैरिड हो, नो मैटर आपका स्टेटस क्या है, कल्चर क्या है, जेंडर क्या है, रिलीजन क्या है, ये आप सभी के लिए है। मैं बार बार कहती हूँ। बाकी डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें रिलेटेड टू एनर्जाइज जेमस्टोन्स, क्रिस्टल्स, रेमेडीज, ऑनलाइन टैरो क्लासेस। पेड रीडिंग्स अभी बंद है, जैसे ही रीओपन करूँगी, कुछ डेज़ में मैं रीओपन कर दूँगी जैसे ही सारे स्लॉट्स जो है ओपन हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि मेरे बर्थडे मंथ ये सब चल रहा था तो बहुत ज़्यादा बिजी थी, तो रीडिंग्स देने में भी थोड़ी बहुत डिले हुई है। तो जैसे ही स्लॉट्स अवेलेबल होंगे मैं आप सबको इन्फॉर्म करूँगी, तब आप लोग अपनी अपॉइंटमेंट बुकिंग्स करवा सकते हैं, ओके। और मेरे बाकी दो चैनल्स को भी ज़रूर चेक करें। सेकंड चैनल का नेम है मिस्टिसिज्म बाय पूर्वा, थर्ड चैनल का नेम है पूर्वा घोष, जहाँ पे आपको और भी ढेर सारी तरह तरह की कंटेंट देखने को मिल जाएगी। तो बाकी चैनल्स में भी फैमिली का हिस्सा बन के रहिए गाइस। आप लोगों का प्यार, आप लोगों का सपोर्ट मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। सो चलिए अब बिना किसी देरी के हम स्टार्ट कर लेते हैं आज की रीडिंग। हेलो पाइल नंबर 1। अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर ए से एम के बीच में आता है और आपने इस फर्स्ट कार्ड को चूज़ किया है तो देख लेंगे आपके पर्सन की, चाहे ये आपके क्रश हो, एक्स हो, लवर हो, फ्रेंड हो, सिचुएशनशिप में कोई हो, अनकन्फेस लवर कोई हो, या फिर हस्बैंड या वाइफ हो, उनकी करंट फीलिंग्स, मैसेजेस वगैरह सब कुछ हम देखेंगे। सो एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सबके लिए है, आप सब देख सकते हैं। बाकी डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करें, आपको मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स, बाकी यूट्यूब चैनल्स की डिटेल्स सब कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो इस कार्ड को मैं एंड में देखूँगी, इसे मैंने यहाँ पर प्लेस कर दिया है। लेट्स सी। सो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ गाइस, आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए एंड फोकस बना कर रखिए जिनकी भी करंट फीलिंग्स आप जानना चाहते हो, ठीक है। ये टाइमलेस रीडिंग है पूरी तरीके से, तो जब भी आप देखोगे आपके लिए एप्लीकेबल होगा। Okay, we have the Chariot in reverse, we have Knight of Cups, we have Five of Coins, we have Knight of Swords, and bottom of the deck we have Temperance. ओके, सो यहाँ पर जो साइंस यानी कि जो राशियाँ नज़र आ रही है वो है वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइशियस, अर्थ साइन, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, एयर साइन, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी एंड सजिटेरियस एंड लियो, ठीक है। सो ऑलमोस्ट सारे साइंस ही हैं यहाँ पर। देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। देखिए आपके जो पर्सन है करंटली जो भी उनके दिलो दिमाग में इनसिक्योरिटीज़ है, डर है आपके कनेक्शन से रिलेटेड, ठीक है, उनके अंदर जो गार्डेड वाली एनर्जी है उसको ओवरकम करने की इंसान पूरी कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। पहले हो सकता है कि इस पर्सन के मन में डर था कि शायद आप दोनों का कोई फ्यूचर नहीं हो सकता, ठीक है, शायद इनका आगे बढ़ने से इनकी ही लॉस होगी, या फिर आपके साथ अगर बढ़ते हैं तो इनको बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो ये सारा जो डर था इस पर्सन के दिलो दिमाग में, उससे ये इंसान करेंटली ओवरकम कर रहे हैं।
ठीक है। करेंटली ये इंसान जो है अपने इमोशंस को, अपने दिल को, अपने भावनाओं को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, जो ये हो सकता है पहले नहीं देते थे। पहले ये इंसान मुझे लग रहा है ज़्यादा अपने माइंड पे या फिर अपने थॉट्स पे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते थे, लेकिन अब ये इंसान जो है करेंटली अपने इमोशंस पे फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी इनसिक्योरिटीज़, अपने जो भी ब्लॉकेजेस हैं उसको ओवरकम करने की कोशिश कर रहे हैं आपके कनेक्शन से रिलेटेड, आपसे रिलेटेड। एंड अभी वो करेंटली आपके पर्सन आपको बहुत मिस कर रहे हैं एंड कहीं ना कहीं ऐसा फील कर रहे हैं कि इन्होंने आपको अकेला छोड़ा है, या फिर जब इनको आपके साथ रहना चाहिए था एज अ सपोर्टर, एज अ फ्रेंड, एज अ कंपेनियन, तब ये पर्सन आपके साथ नहीं रहे या नहीं रह रहे हैं करंट में, ठीक है। तो उनको कुछ तो ऐसा फील हो रहा है जहाँ पर उनको ऐसा लग रहा है कि ये आपको अकेला कर रहे हैं, या फिर इनको आपके साथ रहना चाहिए इस वक्त, और अब अब इन्हें वो एफर्ट डालने चाहिए ताकि वो आपके साथ आ पाए, आपको सपोर्ट कर पाए, या फिर आपके सुख दुख में रह पाए। तो इस पर्सन को बहुत ज़्यादा इच्छा हो रहा है आपके तरफ आने के लिए, आपको सपोर्ट करने के लिए, आपको समझने के लिए, अंदर से जानने के लिए, ठीक है। और अगर आपके साथ इनका सेपरेशन हुआ है तो अभी इस पर्सन को ऐसा फील हो रहा है कि इन्होंने बहुत गलती करी आपको अकेला छोड़कर, आपसे मूव ऑन करके, या फिर अपना ध्यान किसी कहीं और लगाकर आपको पेन देकर बहुत गलत किया, ऐसा उन्हें नहीं करना चाहिए था, ठीक है। प्यार रहने के बावजूद भी इन्होंने जो है पल्ला झाड़ लिया। तो ये सारी रियलाइजेशन आपके पर्सन को हो रही है जिनका अभी नो कॉन्टैक्ट के सेपरेशन वाला फेज़ है। और बाकी लोगों के लिए अगर क्रश वगैरह है तो मुझे यहाँ नज़र आ रहा है क्रश या अनकन्फेस्ड वाला सिचुएशन है, तो मुझे यहाँ नज़र आ रहा है कि आपके जो पर्सन है वो उनको ऐसा फील हो रहा है कि उन्हें आपके साथ हमेशा रहना चाहिए, हर एक पल आपके साथ रहना चाहिए, आपको और भी अच्छे से जानना चाहिए और आपकी सारी तकलीफ़ों को दूर करना चाहिए जो वो अभी एफर्ट नहीं डाल पा रहे हैं, तो अभी उनको एफर्ट डालना है। तो करंट फीलिंग उनकी ऐसी नज़र आ रही है। करंट फीलिंग मुझे लग रहा है कि ये इंसान जो है ना अब बिना कुछ सोचे समझे आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, वो नहीं देखना चाहते हैं कि क्या स्ट्रगल होगा या उन्हें क्या फेस करना पड़ेगा अगर वो आपके पास आते हैं, आपके साथ कनेक्शन बनाते हैं या फिर आपको अप्रोच करते हैं। उनके मन से कहीं ना कहीं डर खत्म हो रहा है करंटली, और उनको ऐसा फील हो रहा है कि जो होगा देखा जाएगा, लेकिन हमें अपने दिल की बात कहनी है, हमें इस पर्सन को यानी कि आपको अपने करीब लाना है और बस आगे बढ़ना है, ठीक है। और अपना जो दिल कह रहा है उसकी सुननी है। हमें ये नहीं सोचना है कि आगे क्या होगा नहीं होगा, इतना हम नहीं सोचने वाले, हम बस अपने दिल की सुनेंगे और बैलेंस लाएंगे कनेक्शन में। प्यार जितना मुझे देना है उतना मैं दूंगा या दूंगी, ठीक है। मतलब आपको वो आपके पर्सन करेंटली प्यार करना चाहते हैं, प्यार देना चाहते हैं, अपने तरफ से जितना हो सके आपके पर्सन आपके लिए करना चाह रहे हैं, करेंटली बैलेंस लाना चाह रहे हैं, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाह रहे हैं, आपके साथ चीज़ों को ठीक करना चाह रहे हैं, ठीक है, घूमना चाह रहे हैं आपके साथ, आपको और भी अंदर से जानना चाह रहे हैं और आपको सपोर्ट करना चाह रहे हैं, आपके साथ ही बनना चाह रहे हैं, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि उनका वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने दिल की सुने एंड वो आपके साथ हमेशा रहे। ऐसी वाली एनर्जी नज़र आ रही है। चलिए और भी कार्ड्स देखते हैं, लेट्स सी। सेल्फ वर्थ, मिरेकल, डिस्पोंडेंस, परसेप्शन। बॉटम डेक से वी हैव ग्रेटिट्यूड। सो देखिए आपके पर्सन को सेल्फ वर्थ इश्यूज़ थे, इनसिक्योरिटीज़ थी आपसे, हो सकता है कि वो आपसे अपने आप को इन्फीरियर फील करते थे, लेकिन अब वो अपने सारे इनसिक्योरिटीज़, सेल्फ वर्थ इश्यूज़ को ओवरकम कर रहे हैं। वो अब कहीं ना कहीं समझ पा रहे हैं कि कनेक्शन में, प्यार में ये सब वर्क नहीं करता है, ठीक है। हमेशा सेल्फिश नहीं होना चाहिए या फिर बाकी के एक्सटर्नल फैक्टर्स को इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देना चाहिए प्यार में, कनेक्शन में, फीलिंग्स में, सिचुएशंस में। सो अब कहीं ना कहीं आपके पर्सन को ऐसा फील हो रहा है कि नहीं, अब मिरेकल होगा इस रिश्ते में, अब चेंजेस होंगे पॉजिटिव तरीके से, और अब आपके पर्सन ग्रोथ चाहते हैं आपके रिश्ते में। वो नहीं देख पा रहे हैं प्रेजेंट में जैसा भी चल रहा है, प्रेजेंट में आपकी कुछ तो स्टेगनेंसी है या लैग है या फिर स्लो चल रही है चीज़ें। तो मुझे लग रहा है कि ये इंसान ने दूसरे अच्छे हैप्पी कपल्स को हो सकता है रिसेंटली देखा है, एंड उनको देखने के बाद इन्हें ऐसा फील हुआ है कि इनके लाइफ में क्या हो रहा है, ये क्यों आपके साथ अच्छे से कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं, क्यों आपको प्यार नहीं कर पा रहे हैं जिस तरीके से वो चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं अब उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है, एक जेलसी आ रही है मन में कि मेरा क्यों नहीं हो रहा है, ठीक है, मेरे रिश्ते में क्यों प्रॉब्लम्स है, मेरा क्यों अच्छा नहीं चल रहा, या मैं क्यों नहीं प्यार कर पा रही, ठीक है।
तो आपके पर्सन के मन में एक मुझे लग रहा है डेस्परेट वाली एनर्जी आई है कि मुझे अब इस कनेक्शन को ठीक करना है, या फिर इस कनेक्शन को आगे बढ़ाना है, या फिर ये कनेक्शन शुरू करना है, इस कनेक्शन को कोई नाम देना है। इनकी परसेप्शन आपके रिश्ते को लेकर बदल रही है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील कर रहे हैं, दिल के दरवाजे इनके खुल गए हैं, यानी कि इनकी हार्ट चक्रा कहीं ना कहीं बैलेंस में आ रही है। सो ये इंसान और भी ज़्यादा अपनी दिल को सुन पा रहे हैं, ठीक है, इमोशनल तरीके से सिचुएशंस को देख पा रहे हैं और उससे डील कर पा रहे हैं, ठीक है। तो इनकी फीलिंग्स बहुत अच्छी है आपके कनेक्शन को लेकर करंटली। नेक्स्ट मूव देखेंगे हम आपके पर्सन का। नेक्स्ट मूव देख लेते हैं। वी हैव 9 ऑफ हार्ट्स, 3 ऑफ क्लब्स, बॉटम ऑफ द डेक से वी हैव 2 ऑफ हार्ट्स। ये इंसान का नेक्स्ट मूव यही होगा कि ये आपके साथ यूनियन चाहेंगे। फॉर एग्जांपल अगर अनकन्फेस लव है, या अगर ये आपके क्रश हैं, तो ये आपको प्रपोज करेंगे, आपको कहेंगे कि वो आपको डेट करना चाहते हैं, या फिर वो चाहते हैं कि आप उनके लवर बनो, ठीक है, गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड बनो, ठीक है। कुछ लोगों के लिए शादी का प्रपोजल भी हो सकता है डायरेक्ट, या लाइफ पार्टनर बनो। और जो लोगों का सेपरेशन है, नो कॉन्टैक्ट है, आपके पर्सन आकर आपको रियूनियन का बोलेंगे, वो बोलेंगे कि वो आपके साथ फिर से आना चाहते हैं, वो फिर से आपके साथ ज़िंदगी को जीना चाहते हैं। उनका नेक्स्ट मूव यही होगा कि वो अपने दिल की सुनकर आपके तरफ आएंगे और वो फिर से वही बॉन्ड, वही प्यार, वही इमोशन, वही अटैचमेंट क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, और न्यू बिगनिंग करने की कोशिश करेंगे। और जो भी दूरियां या वेटिंग वाला पीरियड है, या फिजिकल डिस्टेंस है, या कोई और बीच में अटका हुआ है, उस सारी चीज़ों को हटाने की कोशिश करेंगे। वो चाहेंगे बस क्लैरिटी आए और आप दोनों का प्यार जो है पूरी तरीके से स्ट्रांग होता रहे टाइम टू टाइम, ठीक है, हर एक तरीके से इमोशनली, मेंटली, फिजिकली आप दोनों कनेक्टेड हो जाओ। ये इस पर्सन का नेक्स्ट मूव होगा, ठीक है। और ये नेक्स्ट मूव मुझे बहुत जल्द नज़र आ रहा है, कुछ लोगों के लिए दो दिन से 2 वीक्स के अंदर, एंड कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मुझे लग रहा है 3-4 मंथ्स लग सकते हैं, ठीक है। एंड यस 3-4 मंथ्स यानी कि अगस्त से अक्टूबर नवंबर तक का लग सकता है, लेकिन कुछ लोगों के लिए मुझे 2 days to 2 weeks के अंदर डेफिनेटली नज़र आ रहा है, तो डिपेंड कर रहा है। इस कार्ड को देखते हैं, फिर हम मैसेजेस देखेंगे। वी हैव फ्रेंडशिप, नर्चर द बॉन्ड्स ऑफ फ्रेंडशिप विद इन योर रिलेशनशिप एंड योर लव लाइफ विल ड्रामेटिकली इम्प्रूव। तो आपके कनेक्शन में फ्रेंडशिप होगा, ठीक है। अब नो मैटर ये पास्ट का पर्सन है क्या, या फिर कोई न्यू पर्सन से डील कर रहे हो प्रेजेंट में, आपके कनेक्शन में फ्रेंडशिप की बहुत ज़रूरत है, जो कि लैक करती आ रही है, ठीक है। तो आप दोनों के बॉन्ड में आपको नज़र आएगा कि ट्रांसपेरेंसी आ रही है, फ्रेंडशिप आ रहा है, आप लोग लवर होने से भी पहले दोस्त बन पा रहे हो, एक दूसरे को समझ पा रहे हो, ठीक है, एक दूसरे की चीज़ों को जान पा रहे हो। तो फ्रेंडशिप आपके कनेक्शन में होने वाला है, ठीक है। सो चलिए कुछ चैनल मैसेजेस देख लेते हैं आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए। लेट्स सी। वी हैव सिर्फ तुम। तो अभी इस पर्सन को समझ आ गया है कि अगर आप नहीं तो कोई और नहीं, ठीक है, और ये किसी और के ऊपर अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकते, ठीक है, या अपना एनर्जी इन्वॉल्व या इन्वेस्ट नहीं कर सकते। यू ब्रिंग हैप्पीनेस टू माई लाइफ, नथिंग इज़ गोइंग टू चेंज माई लव फॉर यू। ये आपको बताना चाहते हैं कि आप उनकी ज़िंदगी की हैप्पीनेस है, खुशी है, और कुछ भी सिचुएशन या कोई भी चीज़ ना इनकी फीलिंग्स आपके लिए चेंज नहीं कर सकती, ठीक है। भले ये प्रिटेंड कर सकते हैं, लेकिन चेंज नहीं हो सकता उनकी दिल की सिचुएशन आपके लिए। आई वॉन्ट टू मेक लव विथ यू, डू यू। तो इस पर्सन को कन्फ्यूजन है कि जैसा वो फील करते हैं, क्या आप अभी भी इनके लिए फील करते हो या नहीं, ठीक है, या फीलिंग्स म्यूचुअल है या नहीं आप दोनों को, एक दूसरे की तरफ से। आई अप्रिशिएट एवरीथिंग यू डू, आई नो यू आर मेड फॉर मी। तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपको पसंद करने लगे हैं, हद से ज़्यादा आपके काम को बहुत ज़्यादा पसंद करने लगे हैं, हद से ज़्यादा। एंड अब उनको ऐसा लग रहा है कि आप बस उनके लिए बने हों, और अब आप जो भी करोगे उनमें ये पर्सन आपको सपोर्ट करेंगे। एंड बॉटम ऑफ द कार्ड्स वी हैव आई डोंट वांट टू हियर यू टॉकिंग टू अदर गाइज। सो इस पर्सन को बहुत ज़्यादा जेलसी है, ये पर्सन पॉजिटिव है आपको लेकर, गाइज या गर्ल्स जो भी हो। इस पर्सन को पसंद नहीं है कि आप दूसरे लोगों से ज़्यादा बात करो या दूसरे लोगों को अपना वक्त दो। वो चाहते हैं कि आप अपना अटेंशन, टाइम, सब कुछ बस आप अपने पर्सन को ही दो। तो हो सकता है कि आपके पर्सन नोटिस कर रहे हैं कि आप दूसरे लोगों के साथ हैंग आउट कर रहे हो, कम्युनिकेट कर रहे हो, या फिर डाउट कर रहे हो, पॉसिबल है। सो ये इंसान जेलस भी है, पॉजिटिव भी है, और वो चाहते हैं कि आप बस उन्हें टाइम दो और किसी को नहीं, ठीक है। सो गाइज ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आया। अगर पसंद आया तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइज, तब तक के लिए बाय बाय।
हेलो पाइल नंबर 2। अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर एन से जेड के बीच में आता है और आपने सेकंड कार्ड को चूज़ किया है, तो देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, मैसेजेस, नेक्स्ट मूव, टाइमिंग, सब कुछ देखेंगे। सो एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है आप सबके लिए, आप सब देख सकते हैं। बाकी डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करें। सो चलिए देख लेते हैं, इसे हम लास्ट में देखेंगे इस कार्ड को। ओके, इसे मैंने यहाँ पर प्लेस कर दिया है एंड लेट्स सी। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ गाइस, आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए एंड जिसके भी फीलिंग्स के बारे में आप जानना चाहते हैं उनके ऊपर फोकस बनाकर रखिए। Let's see. We have Knight of Coins, we have Seven of Swords, Nine of Wands, Ten of Coins। बॉटम डेक से वी हैव पेज ऑफ वॉन्ड्स। सो यहाँ पर जो साइंस जो राशियाँ हैं वो है अर्थ साइन, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉन, एयर साइन, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, फायर साइन, एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड वाटर साइन, स्कॉर्पियो एंड पाइशियस। ओके, कैंसर की भी एनर्जी थोड़ी बहुत मुझे यहाँ पर आ रही है। सो ऑलमोस्ट सारे साइंस हैं। तो देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। आपके पर्सन करंटली आपको लेकर बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा सीरियस है। ठीक है, उनके माइंड में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, लाइक सेटलमेंट, कमिटमेंट, ठीक है, फ्यूचर प्लानिंग, आपके साथ घर बसाना या फिर आपके साथ लाइफ टाइम गुजारना। लेकिन करंटली आपके पर्सन आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं। उनको आप बहुत ज़्यादा करंटली मिस्टीरियस से लग रहे हो या फिर उन्हें ऐसा लग रहा है कि कुछ तो आप छुपा रहे हो करंटली। हो सकता है सही में आप छुपा रहे हो सकता है नहीं छुपा रहे हो, बट कहीं ना कहीं आपके पर्सन को ऐसा फील हो रहा है कि वो आपको फील नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, वो आपकी वाइब को समझ नहीं पा रहे हैं, वो आपकी एनर्जी को कैच नहीं कर पा रहे हैं। सो कहीं ना कहीं थोड़े से मिस्टीरियस से लग रहे हो आप उन्हें करंटली, तो कहीं ना कहीं वो आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं करंटली। वो चाह रहे हैं कि वो देखें कि आपके दिलो दिमाग में क्या है, आप अपने ज़िंदगी में क्या कर रहे हैं, कैसे चल रहे हैं और आपका बर्ताव या फिर आपका इमोशंस कैसा है उनके प्रति। ठीक है, तो इनडायरेक्ट वे से या डायरेक्ट वे से ये पर्सन आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, दूर से आपको देख रहे हैं। इनके माइंड में चीज़ें चल रही हैं सीरियस लेवल पर आपके साथ आगे बढ़ने की, लेकिन साथ में ये इंसान देखना चाह रहे हैं कि ये तो चाह रहे हैं बट आप क्या चाहते हो बेसिकली। सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये इंसान की एनर्जी थोड़ी सी वियर्ड हो रही है। अगर इस पर्सन के साथ कम्युनिकेशन में हो तो आपको नज़र आएगा कि ये इंसान ने आपके साथ रूडली हो सकता है बात किया हो रिसेंटली, या फिर वियर्ड तरीके से आपके साथ कम्युनिकेट किया हो जो आपको पसंद नहीं आया हो या फिर आपको अजीब सा लगा हो। तो इसी वजह से, बिकॉज ये पर्सन आपको टेस्ट कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं और अपने आप को बुरा बना रहे हैं ताकि ये देख पाए कि क्या आप सही में उन्हें प्यार करते हो या क्या आप इनके बुरे साइड को देखकर आप इन्हें छोड़ देते हो या फिर आपका इंटरेस्ट हट जाए। ठीक है, तो ये मुझे बहुत स्पेसिफिकली नज़र आ रहा है उनके लिए, जिनका हो सकता है न्यू कनेक्शन है या क्रश है या फिर आपका कम्युनिकेशन बेसिकली होता है। ठीक है, या फिर नहीं भी होता तो हो सकता है कि इन्होंने आपको कॉल वगैरह करके रूडली बात किया हो या गलत तरीके से बिहेव किया हो। ठीक है, क्योंकि ये इंसान आपको टेस्ट करना चाहते हैं, ये देखना चाहते हैं कि किस हद तक आप इन्हें प्यार करते हो या किस हद तक आप इन्हें चाहते हो बेसिकली। ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ पर एनर्जी आ रही है कि इस पर्सन के दिल में करंटली कुछ इनसिक्योरिटीज़ या डर चल रहा है रिलेटेड टू पास्ट, रिलेटेड टू प्रेजेंट। ठीक है, और कुछ इनका मन में कुछ ना कुछ चल रहा है आपके कनेक्शन को लेकर, कोई एक डर चल रहा है जिसकी वजह से उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि मुझे स्टेप अगर लेना है तो सीरियस लेवल पर लेना है, म्यूचुअल होकर लेना होगा और सबकी रजामंदी के साथ ही चीज़ों को आगे बढ़ाना होगा। तो मन में एक इनसिक्योरिटी, डर है जिसकी वजह से ये थोड़े से ऐसा फील कर पा रहे हैं कि क्या वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा पाएंगे आपकी, जो ये लेना चाहते हैं, घर बसाना हो, शादी करना हो या आपके साथ कमिटेड कनेक्शन में जाना हो या फिर आगे बढ़ना हो आपके साथ एकदम कमिटेड तरीके से, लॉयल तरीके से। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मन में इनके डर करंटली चल रहा है कि क्या वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले पाएंगे, क्या वो संभाल पाएंगे इस रिश्ते को, आपको। ठीक है, क्या आप इन्हें संभाल पाओगे, क्या आप इन्हें चाहोगे दिल से अनकंडीशनली। तो ये सारी चीज़ों को ये इंसान कहीं ना कहीं टेस्ट भी कर रहे हैं, आपको जानना भी चाहते हैं। ठीक है, आपको ऑब्जर्व भी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं खुद भी श्योर होना चाह रहे हैं करंटली। तो करंटली इस पर्सन के दिलो दिमाग में बहुत सारे थॉट्स एंड चीज़ें चल रही हैं। ठीक है, एंड
ये इंसान आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, जितना हो सके उतना आपके साथ बात करने का इनका मन कर रहा है। ये चाह रहे हैं कि घंटों घंटों या पूरा पूरा दिन ही आपसे बात करें, नो मैटर ये कितने बिजी हो ना हो, ठीक है। तो ये इंसान चाह रहे हैं कि ये इंसान आपको जाने अंदर से, खोद खोद के आपके अंदर की भावनाएं, आपके अंदर के इमोशंस, थॉट्स, सब कुछ ये निचोड़ ले, ठीक है। ऐसी वाली एनर्जी में नज़र आ रहे हैं। तो अगर नो कॉन्टैक्ट है, सेपरेशन है, तो आपकी बात होने की बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं, बिकॉज ये इंसान चाह रहे हैं आपसे बात करना, आपको देखना, ठीक है। इनका मन कर रहा है आपको देखने का। तो करण की एनर्जीज ऐसी नज़र आ रही है। चलिए और भी कार्ड्स देखते हैं, आगे मैं नेक्स्ट मूव देखूंगी क्लियरली। ये इंसान आपको अपने दिल की बात कहना चाहते हैं, जो इनके दिमाग में चल रहा है कि वो आपके साथ घर बसाना चाहते हैं, प्रपोज करना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, शादीशुदा हो तो फैमिली एक्सपैंड करना चाहते हैं, लेकिन सोच समझकर ही वो चीज़ को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, जहाँ पर उन्हें ऐसा फील हो कि हाँ दिस इज़ द राइट टाइम, दिस इज़ द राइट पर्सन, और अब सब ठीक है, ऐसी वाली एनर्जी में। तो कहीं ना कहीं टाइम अपना ले रहे हैं, बिकॉज ये खुद भी लॉयल तरीके से, श्योर तरीके से ही आपको अप्रोच करना चाहते हैं, बिना किसी डर के, ठीक है। इस पर्सन के कुछ पर्सनल इश्यूज़ भी हो सकते हैं, अगर ये पर्सन न्यू है, अगर फ्रेंड जोन्ड है, या फिर न्यू मिले हैं ये इंसान आपको, या फिर ये आपके क्रश है, आपको ज़्यादा कुछ पता नहीं इनके बारे में। तो इनके पर्सनल लाइफ के पास्ट के कुछ बेकार एक्सपीरियंसेस हैं, जिसकी वजह से करेंटली वो आपके साथ तालमेल बिठाना तो चाहते हैं, लेकिन वो ओवरकम नहीं कर पा रहे अपने पास्ट को। तो उसी चीज़ में ये इंसान फंसे हुए हैं करेंटली, ठीक है। कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं, ये स्पेसिफिक मैसेज था कुछ लोगों के लिए। We have joy, bittersweet, soulmate, bottom of the card से we have completion। आपके साथ देखिए ये पर्सन न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, नो मैटर इनके लाइफ में क्या हुआ है क्या नहीं, ये इंसान आपके साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं, पास्ट को पूरी तरीके से भुलाना चाहते हैं। आपसे रिलेटेड कोई बेकार पास्ट हो या फिर अपने पर्सनल लाइफ से रिलेटेड पास्ट को ये पीछे छोड़कर अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करना चाहते हैं। आपके साथ ये पर्सन हैप्पीनेस चाहते हैं, करंटली ये चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में बहुत खुशियाँ आए, बिकॉज आपके अंदर उन्हें करंटली एक पोटेंशियल नज़र आ रहे हैं। कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि सच में आप उनकी ज़िंदगी में रहो, आप उन्हें प्यार करो और दिल से प्यार करो, ठीक है। जैसे सोलमेट्स होते हैं, कंडीशंस नहीं रखते, पैसे नहीं देखते, कुछ भी नहीं देखते, बस दिल से प्यार करते हैं। तो आपके पर्सन कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं आपसे कि आप उनके लिए कुछ करें, या फिर आप उन्हें सच्चा प्यार करें, आप उन्हें आप एज ए जेन्युइन लवर आप उनके लाइफ में रहें। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन जो हैं मन ही मन में बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस लेकर बैठे हुए हैं आपके लिए, और वो चाहते हैं कि भले ये कनेक्शन कैसा भी हो, क्योंकि मुझे यहाँ पर लग रहा है कि आपके पर्सन को करंटली ऐसा भी फील हो रहा है कि आपके कनेक्शन में बहुत डिफरेंसेस हैं, या फिर आप दोनों बहुत अलग हो, तो कैसे क्या होगा, लेकिन स्टिल उन्हें एक ऐसी फीलिंग भी आ रही है कि अगर भगवान ने मिलाया है तो ज़रूर कोई मतलब है, ऐसे वैसे हम तो नहीं मिले हो सकते हैं, ज़रूर प्यार है तो प्यार को इम्पोर्टेंस देते हैं, इच्छाओं को इम्पोर्टेंस देते हैं, डिफरेंसेस को या फिर बाकी चीज़ों को उतना ज़्यादा महत्व नहीं देते हैं। तो आपके पर्सन करंटली ऐसे वाली एनर्जी में चल रहे हैं, तो बहुत अच्छी एनर्जीज़ हैं, बट येस बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है कि थोड़े से प्रैक्टिकल भी हो रहे हैं, बिकॉज ये इंसान सच में आपको लेकर बहुत सीरियस हैं और सोच समझ कर आगे बढ़कर आपको अप्रोच करना चाहते हैं। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट मूव आपके पर्सन का आपके लिए। वी हैव किंग ऑफ स्पेड, we have 4 of diamonds and bottom of the deck से we have 2 of hearts। गाइज इस पर्सन का नेक्स्ट मूव ये होगा कि ये जो पर्सन है आपसे बात करेंगे, बहुत ज़्यादा कम्युनिकेट करेंगे, यूनियन चाहेंगे। ये इंसान आपको अप्रोच करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे अपनी दिल की चीज़ें, लेकिन थोड़ा वक्त लेकर करेंगे। और नेक्स्ट मूवमेंट का ये होगा कि आपसे बहुत ज़्यादा बात करेंगे, क्लियरली बात करेंगे, थोड़ा बहुत रूडली या थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल बात भी आपके साथ कर सकते हैं कम्युनिकेशंस लाइफ को लेकर, ठीक है। तो येस डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा क्लैरिटी लाने की कोशिश करेंगे आप दोनों के कनेक्शन में, यूनियन चाहेंगे, लेकिन धीरे धीरे, एकदम सडनली नहीं प्रपोज कर देंगे, सडनली यूनियन नहीं चाहेंगे, ठीक है। अपना टाइम लेकर आपसे बहुत ज़्यादा बात करने के बाद, प्रैक्टिकल चीज़ों को लेकर डिस्कस करने के बाद, लाइफ के बारे में जानने के बाद ये इंसान आपको अप्रोच करेंगे या एक्सप्रेस करेंगे अपनी दिल की चीज़ें। इस पर्सन को थोड़ा सा वक्त लग सकता है, 2 से 4 महीना, ठीक है। नेक्स्ट मूव ये पर्सन 2 से 4 महीने के बीचों बीच लेंगे आपके लिए, ठीक है। ये यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो चलिए देख लेते हैं इस कार्ड में क्या है। वी हैव फॉरगिवनेस,
stop focusing your energy on past events, for life is too precious to waste. You create your reality by what you think, dream and imagine. तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आप दोनों के कनेक्शन में एक फॉरगिवनेस आएगा. ऐसा नहीं, आप देखिए, अगर आप दोनों के बीच में कोई प्रॉब्लम है तो आप दोनों एक दूसरे को माफ़ करोगे. अगर आप दोनों के बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं थी तो आप दोनों अपने अपने लाइफ से रिलेटेड जो भी दुख है, दर्द है, या फिर जिन लोगों से नाराज़ हो, जिन्होंने आपके साथ गलत किया, उन सबको माफ़ करोगे. क्योंकि आप दोनों की एनर्जीज में ही हीलिंग की ज़रूरत है. जैसे ही आप दोनों इंडिविजुअल तरीके से हील हो जाओगे, वैसे आप दोनों की कनेक्शन में एक्सेलरेशन हो जाएगा. तो वही फ्यूचर में मुझे लग रहा है कि आपके रिश्ते में फॉरगिवनेस एंड हीलिंग आ रही है. ओके, तो चलिए देख लेते हैं चैनल मैसेजेस आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए. लेट्स सी. वी हैव जीता था जिसके लिए उसके लिए मरता था. एक ऐसी लड़की थी या लड़का था जिससे प्यार करता था या करती थी. तो ये एक सॉन्ग है. तो देखिए, लव तो यहाँ पर ट्रू है, बट मन में कुछ हो सकता है कि गिला शिकवा नाराज़गी ज़रूर है. ठीक है, और इस सॉन्ग को ज़रूर सुनिए. दिल है कि मानता नहीं. ठीक है, तो मतलब दिल में है कि आप ही वही हैं, लेकिन फिर भी ये इंसान टेस्ट करना चाह रहे हैं करेंटली कि जो इनके दिल की जो फीलिंग्स हैं कि येस यू आर द वन, वो सच में है या नहीं है. ठीक है, तो अश्योरेंस चाह रहे हैं आपके पर्सन करेंटली. और इस सॉन्ग को भी ज़रूर सुनिएगा. बहुत सारे सॉन्ग्स हो सकते हैं आपके पर्सन करेंटली आपको लेकर सुनते रहते हो. ठीक है, आपको अपने माइंड में रखकर. आई लव यू वॉइस सो मच, कैन यू सिंग फॉर मी बेब. अगेन म्यूज़िक सॉन्ग्स. तो हो सकता है कि इन्हें आपका वॉइस बहुत पसंद है, या फिर आप इनके लिए गाते थे या गाते हो, और ये आपकी वॉइस को सुनना चाहते हैं. ये चाहते हैं कि आप उनके लिए गाना गाओ, भले कैसे भी गाओ, बट गाओ. ठीक है, और हो सकता है कि इन्हें म्यूज़िक लवर हूँ. ठीक है, सॉन्ग लवर हूँ, या फिर आप दोनों ही हो. आई वॉन्ट टू होल्ड योर बेबीज़. ओके, 18+. तो मे बी दिस पर्सन इज़ सेक्शुअली अट्रैक्टेड राइट नाउ टूवर्ड्स यू, एंड तुम्हें कभी भूल नहीं सकता या सकती मैं. तो आप एक ऐसे इंसान हो कि कोई भी नहीं भूल सकता. ठीक है, मतलब आप कोई भी आपसे मिले तो वो आपको कभी मतलब लाइफ टाइम याद रखने ही वाला है, चाहे वो आपको कांटेक्ट करे ना करे. ठीक है, तो आप कोई ऐसे इंसान नहीं हो जिसे भुला दिया जा सके. ठीक है, अगर ऐसा है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताओ. ठीक है, आई सी यू इन माई ड्रीम्स, यू आर माई स्वीट डिस्ट्रैक्शन. तो इस पर्सन को करेंटली मुझे लगता है कि रिसेंट डेज़ में इन्हें ड्रीम्स आए हैं आपसे रिलेटेड. ठीक है, सो येस. एंड व्हाट ऑन द कार्ड से वी हैव यू आर ओनली माइन, आई कांट शेयर यू विद समवन एल्स. तो येस, पॉजिटिव है आपको लेकर. वो नहीं चाहते कि आप किसी और के हो जाओ. ठीक है, या फिर आप कहीं और ही डाइवर्ट हो जाओ. वो बस आपको अपना बनाना चाहते हैं लाइफ टाइम के लिए. सो गाइज़, ये थी आप लोग की रीडिंग. आई होप आपको पसंद आएगा. पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब. मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइज़. तब तक के लिए बाय बाय.